नहीं 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 बच्चों, क्यों चिंतित हो रहे हो? मानता हूं कि 4 दिन बचे हैं बेटा एग्जाम के अंदर, लेकिन चिंतित नहीं होना है, क्योंकि मैं हूं ना बेटा। मैं आप लोगों के लिए हर एक साइंस के अंदर केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, जनरल साइंस को अपन बेटा बायो के अंदर ऐड कर देंगे, देख लेंगे, अलग से ले लेंगे। तीनों चारों चीजों के लिए एक एक वन शॉट के अंदर इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आऊंगा, जिसके अंदर क्या होगा कि क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। क्या नहीं होगा बेटा? क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ना बेटा, उस टॉपिक्स के अंदर से क्या करना, आपको शुरू कर देना। ठीक है, उन टॉपिक्स को पढ़ना, मैं खुद समझा दूंगा उन टॉपिक्स को थोड़ा सा, बट अगर आपको डिटेल में देखना तो आपको दूसरी वीडियो पे तो जाना पड़ेगा बेटा, ये तो वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और अपन क्या चाहते हैं कि वो टॉपिक्स अपन जल्दी से ग्रैब कर ले और उनको पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, तो चलो शुरू कर दे बेटा, बिना किसी सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा कैरी की तरफ चले गया था, है ना। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अपन केमिस्ट्री के इसके अंदर क्या कर रहे हैं, चारों के चारों चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट है, मैंने शॉर्ट्स के अंदर भी बताया था, और मैंने आपसे ये वादा भी करा था कि केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है, उनके अंदर जो जो चीजें आने वाली बेटा, वो सब मैं क्या करने वाला हूं, इसके अंदर ग्रैब करने वाला हूं। ठीक है, आप सबको वो चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पहला जो आ रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये लीजिए, जो ब्लैक तो बेटा इसी पे चला जाएगा। तो पहले तो आ गया बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बेटा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तो आप सबको पता है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, दोनों क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। अलग अलग एलिमेंट की बिल्कुल एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहां पर दे रखा बेटा Na+H2O, और यहां पे NaOH और प्लस H2, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है। रिएक्शन किसकी कर रहा है, सोडियम और वाटर की। क्या ये बैलेंस है बेटा? नहीं, ये बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि सोडियम का यहाँ पे एक है, इधर भी एक है, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन का एक है, ऑक्सीजन का एक है, ठीक है बेटा। लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन के 1 और 2 कितने हो गए, 3। 1 और 2 कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करना चाहिए अपने को, है ना। सबसे पहले चीज मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि बेटा यहाँ ना इवन चल रहा है, वो सॉरी ऑड चल रहा है बेटा, तो मेरे को पहले इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑड करना पड़ेगा। आप इसमें बेझिझक क्या कर दो, 2 लगा दो। क्या कर दो बेटा, 2 लगा दो, जिससे क्या होगा कि सोडियम के भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 कर दो। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि 2 दूनी 4, तो यहां पर हाइड्रोजन के 4 हो गए, लेकिन क्या वहां पर 4 हो गए बेटा, वहां पर भी 4 हो गए। एक बार खुद उस चीज को देखना तो आपको समझ भी आएगा। मैंने ये पहले भी वीडियो के अंदर बोला था कि जब तक आप खुद उस चीज को लिख करके नहीं देखते, तब तक वो चीज आपको नहीं समझ आएगी बेटा, है ना। वो आपके दिमाग में जाएगी ही नहीं। अपने हाथों से काम करो ना, जाती है दिमाग के अंदर, जरूर जाएगी बेटा, है ना। ये तो आप ज्यादा अच्छे से जानते हो, है ना। डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर 2 टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये एक तो होता है कि भाई मैंने उसको मारा, उससे वो चीज हत्या ली, क्यों? क्योंकि मैं पावरफुल। मतलब कि क्या हुआ बेटा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, भाईचारा, तू मेरी चीज रख ले, मैं तेरी चीज रख लेता हूं। ठीक है, तो भाईचारा भी निभाना जरूरी है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर यहां से देखा जाए बेटा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक होता है बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एक तरीके डिस्प्लेसमेंट के टाइप्स हो गए। और रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन दे रखी है फोड़ाफाड़ी वाली बेटा, कौन सी फोड़ाफाड़ी वाली, देखो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को जाके फोड़ रहा है। क्यों फोड़ रहा है? क्योंकि जिंक इज अ हाई रिएक्टिव देन द कॉपर। जिंक बेटा क्या है, कॉपर से हाईली रिएक्टिव है। जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, कॉपर से ऊपर आता है, तो जिंक क्या करेगा, जाएगा उसमें 2 लगाएगा, उससे हटाएगा, और खुद जाकर के सल्फेट के साथ क्या कर लेगा, सॉल्ट बना लेगा, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर हो गया अलग। ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो डबल में भी क्या करना, आप नॉर्मल जो वो कौन सी रिएक्शन थी बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उस रिएक्शन को डाल दो और आपका काम यहां पर भी बेटा बन जाएगा। NaOH को क्या करो, आप HCl के साथ रिएक्शन करवा दो और आपको NaCl प्लस H2O, बेटा ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आती है। सबसे बढ़िया रहस्य, ये भी किसमें आती है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आती है। ठीक है, साइड में हटाओ बेटा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देख लो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन बेटा फिक्स से क्वेश्चन आएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे MCQ नहीं तो शॉर्ट्स। ठीक है, और थोड़ा सा घुमा फिरा करके भी पूछ लेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन बेटा पता अपने को कि इलेक्ट्रॉन्स को तो लूज होता है और गेन होता है ऑक्सीजन का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इसने गलत लिख रखा है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, लूज होते हैं। गेन किसमें होता है बेटा, रिडक्शन के अंदर। कहां चलेगा, रिडक्शन, ये लो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, गेन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी क्या होता है, यहाँ पे गेन होता है। H2 भी क्या होता है, गेन होता है। इधर H2 क्या हो जाता है, लॉस।
घाटे में चले जाता है। किसमें जाता है? लॉस में, घाटे में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, लॉस ले लो, लूज ले लो, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। अगर एक साथ लिख दे इसको सर यहाँ पर, तो क्या काम बन जाएगा? जी बन जाएगा। ये देखो, तो लगाओ इसमें 2 और इसमें भी 2, और ये बन गया आपका ऑक्सीडेशन के लिए। रिडक्शन के लिए भी यहाँ पर दे रखा है कि इसको क्या करा है बेटा? गर्म करा है। किसको बेटा? किसको गर्म कर दिया? पोटेशियम क्लोराइड को गर्म कर दिया। किसको कर दिया? KClO3। इसको क्या करा बेटा? हीट करा। क्या करा बेटा? गर्म करा। बेचारे को इतना गर्म किया गया कि वो चीज टूट गई, है ना। किसमें टूटी? KCl और O2, है ना। अब इसको बैलेंस कर लोगे, आपके लिए टास्क वैसे तो यहीं पे लिखी हुई है, ये ऐसे तो मैंने खुद ने खोल दिया, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेना, है ना। रेडॉक्स पे आना बेटा। रेडॉक्स क्या होता है? जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रही हो तो उसको क्या बोल दिया जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन बोल दिया जाता है। जैसे कि यहां पर देख लो, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्या किया गया? रिएक्शन करवाया गया। तो अब यहां से तो कॉपर रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन। और यहां पर क्या हुआ बेटा? ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे देखोगे तो यहां पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक है, इजी, है ना। तो ये हो गया। चलो ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, है ना, ज्यादा टाइम नहीं करना अपने को, है ना। ये लो भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। पहले ही मैंने आपको डिस्क्लेमर दे रखा है कि मैं जैसे ही क्रॉस पे दबाऊंगा बटन, वो हो जाएगा गायब। जैसे ही क्रॉस पे दबाएंगे बटन, वो हो जाएगा गायब। ये लो, है ना। अब सेकंड चैप्टर से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, चलो टाइम लगा क्या? नहीं लगा, है ना। ऐसे ही स्पीड में करना है, पूरे साल पढ़ा है, अभी रिवीजन करना है अपने को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग, है ना, हाइड्रोजन गैस टेस्टिंग। किसकी टेस्टिंग करवा रहे हो सर? हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग। ये निकलेगा कहां से? ये निकलेगा कहां से? इस चैप्टर में कैसे आया सर? तो ये ऐसा है बेटा कि अपन एसिड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? एक मेटल से करवा रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से करवा रहे हैं। तो वो आपको क्या दे रहा है बेटा? वो दे रहा है सॉल्ट और H2 गैस। एग्जाम्पल दे दीजिए सर, HCl की करवा लो आप Na से, तो ये बना लेगा NaCl और H2 हो जाएगी रिलीज। सर बैलेंस कर दीजिए सर प्लीज, लीजिए सर बैलेंस कर दी, है ना। सब में 2 2 2 2 लगा दिया, सबके सब क्या हो गया बेटा? बैलेंस हो गया। सर बैलेंस होगी जी सर, बैलेंस हो गई, है ना। तो हाइड्रोजन टेस्टिंग के लिए करना क्या है आपको? ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसको आप डाल दो, किसमें डाल दो? एक सोप सॉल्यूशन में डाल दो। किसमें डाल दो बेटा? एक सोप सॉल्यूशन में ये डाल दो, ठीक है ना। तो क्या होगा? ऐसे बुलबुले निकलने लग जाएंगे, और फिर आपको क्या करना? उन बुलबुले पे एक लगानी माचिस की तिल्ली, जिगर से जलाई ले, है ना, और ये बेटा ये पुप पॉप साउंड की तरीके से ये ऐसे फट जाएंगे, ठीक है बेटा। पॉप साउंड ये दे रखा, देखो ना, पॉप साउंड की ऑब्जर्वेशन आपको वहां पर सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी? क्योंकि हाइड्रोजन की प्रेजेंस थी, इस वजह से। आगे बढ़ते बेटा कंप्लीट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर कहां से निकाले? मुंह से? नहीं बेटा, एसिड बेस से, एसिड बेस में बढ़ रहे हैं ना अपने को। तो देखो वहां पर ना एक चीज कंप्लीट होगी। क्या कंप्लीट होगी? कि एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ रही है एक तरीके से, है ना। सेकंड देख लो आप कि एसिड को क्या करना बेटा? आपको एसिड को क्या करना है? एसिड की आपकी रिएक्शन करवानी है कार्बोनेट से, है ना, मेटल कार्बोनेट। मेटल के कार्बोनेट ले लो या फिर हाइड्रोकार्बोनेट। बेटा सिंबल बना देता हूं, ज्यादा इजी रहेगा। वो आपको क्या दे देगा? आपको एक सॉल्ट दे देगा और CO2 दे देगा और H2O दे देगा, ठीक है। एग्जाम्पल चाहिए? एग्जाम्पल ले लो यार, एग्जाम्पल ले लो। HCl ले लो, और मेटल कार्बोनेट में क्या लोगे? कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, ठीक है, दो भाई, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा, और CO2 गया और वाटर भी निकला, ठीक है। अब इसका क्या करना है? अब आप इसको किस में छोड़ दो? अब इसको आप किस में छोड़ दो? इसको भी एक टब में छोड़ दो पानी के साथ, ठीक है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ दोगे तो क्या बेटा? मिल्की, है ना। यहां पर दे रखा है द लाइम वाटर टर्न्स विल्की, है ना। जो लाइम वाटर है बेटा वो कैसे हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। इसमें क्या है बेटा? लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि फॉर्मेशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना आपको? यहां पर आ जाइए आप। अगला टॉपिक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कंप्लीट हो गया। उसके अंदर कौन सी आ गई बेटा? रिएक्शन। एसिड की मेटल के कार्बोनेट के साथ उधर क्या होगी? रिएक्शन आ गई, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की महत्वाकांक्षा है,
महत्वपूर्ण क्यों है पीएच इतना अपनी डेली लाइफ के अंदर, है ना? तो इसमें से फिक्स है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आता ही आता है, घुमा फिरा के। क्यों? इसमें टॉपिक्स बहुत सारे बेटा, है ना? तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में से आपको जो इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं आपको। टूथ डिके, क्या बेटा? टूथ डिके, है ना? प्लांट का ले लेना बेटा, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल से रिलेटेड ले लो, है ना? सेल्फ डिफेंस। और सॉइल से रिलेटेड ले लो बेटा, है ना? और किससे ले सकते हो आप? और डाइजेस्टिव सिस्टम से, और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये लो, है ना? तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच भी यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। मेडिसिन के रूप में आती है, मतलब कि इधर बेटा एंटासिड्स हो जाएगी इधर, है ना? टूथ डिके के अंदर टूथपेस्ट हो जाएगा, बेसिक नेचर का होता है एंटासिड्स, बेसिक नेचर के सॉल्ट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? सेल्फ डिफेंस में यहाँ पर भी आता है बेटा काम में, है ना? ओके, अब आगे आ जाता है बेटा बेकिंग सोडा। देखो जितने भी सॉल्ट्स हैं सब पे इंपॉर्टेंट सबकी प्रॉपर्टीज या यूजेस जरूर करके जाना, है ना? लेकिन जिन पर रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछी जाएगी ना, वो सिर्फ ये दो है बेटा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? तो बेकिंग सोडा की मेरे हिसाब से मैं आपको रिएक्शन दे देता हूं यहाँ पे, है ना? और बेकिंग सोडा के लिए आपको लेना है बेटा आपकी सांसें, है ना, जो आप बाहर छोड़ रहे हो, और क्या लोगे बेटा? पानी, और क्या लोगे बेटा? नमक, टोटका कर ले सर, और ले लो अमोनिया। ये कौन सी चिड़िया का नाम है सर? बस ले लेना अमोनिया, ठीक है? बस लो, बन जाएगा NaHCO3, ठीक है? NaHCO3 बन गया, और बनेगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? और क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? तो ये चीज हो गई बेटा, है ना? ये जो रिएक्शन अपन ने दिया बेटा यहाँ पे, है ना, इसको थोड़ा सा, चलो ठीक है, अब तो खिंच गई लाइन, है ना? ये लो, हाँ? बेकिंग सोडा में ये हो गई। इसके अलावा जो एक और आ जाती है बेटा कुकिंग के लिए, जो बताई थी मैंने आपको, कुकिंग के लिए ऐसे तुलसी लिख दूं क्या? जहर हो जाएगी भयंकर, है ना? तो लो, गर्म कर दो इसको, NaHCO3 को हीट करने पे, है ना, फॉर कुकिंग, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये लो, फॉर कुकिंग, है ना? फॉर कुकिंग, ठीक है बेटा? तो ये हो गया, है ना? बाकी तो यूजेस तो आपको पता है, मेकिंग पकोड़ा, और उसके अलावा बेटा बेकिंग पाउडर के अंदर यूज आता है, कुकिंग के अंदर आ गया, ठीक है? और भी हो सकता है बेटा, है ना? मेडिसिन सबके अंदर यूज आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर आ जाइए बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में से आप ये चीज याद रख सकते हो बेटा, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स है ना? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मतलब कि वाटर क्रिस्टल्स, है ना? वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा बेटा। देखो ये रहा, जिप्सम हो गया, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हो गया बेटा, है ना? रिएक्शन कर बता देना इसकी किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जिप्सम वाली रिएक्शन, CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O लगा दो भाई इसके अंदर 1.5 मॉलिक्यूल पानी के। सीधी सी बात है बेटा, 1.5 और आधे को मिलाएंगे तभी तो 2 बनेगा ना। किसको बेटा? 1.5 और आधे को मिलाएंगे तभी तो 2 बनेगा। आपको 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? है भाई, H2O, ये लो, है ना? तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस और वो रहा जिप्सम, ठीक है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 3rd चैप्टर में चल रहा बेटा। चलो लो लो लो, है ना? हटाओ, ये रहा। और अब आ जाओ, ये लो, है ना? मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर से बेटा, है ना? मेटल्स नॉन मेटल्स वही चीज है जिसको बजाओ तो आवाज आती है ना? बहुत भारी भरकम होता है, मारो तो लग जाएगी बेटा, बहुत भयंकर वाली, है ना? उन्हीं मेटल्स की बात करें। नॉन मेटल्स वही जिससे अपन सांस ले रहे हैं बेटा, नॉन मेटल अंदर जा रहा है, बाहर छोड़ रहे, नॉन मेटल बाहर निकल रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीजें, है ना? तो मेटल्स नॉन मेटल्स पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अभी जो एक वीडियो था अपना मेटल नॉन मेटल का, उसके अंदर तो मैंने आपको ऑलरेडी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरीके से बता दी। बट फिर भी बेटा अगर आ जाती है तो लो बेटा, लस्ट्रस फॉर द मेटल, सोनोरस, मेलेबल, ये और काट डाला सारे ने, सोनोरस, मेलेबल, डक्टाइल और कंडक्टेंसी, है ना? कंडक्टर मतलब कि ये हो जाएगी मेटल के लिए बोल देना हाँ, और नॉन मेटल के लिए ना। 3 बार बोलना बेटा हाँ हाँ हाँ। इसके लिए तो
पांचों चीजें कबूल है कबूल है कबूल है, उसके लिए बेटा ना। ठीक है, आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाओ बेटा। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो, सीधी सी बात है बेटा, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, मेटल का ऑक्साइड ही तो बनेगा। क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड ही तो बनेगा। ये देखो सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना? मेटल का ऑक्साइड बना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओ सॉरी, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या होता है बेटा, पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पे पूछे जाते हैं एज कंपैरिजन टू एक्टिविटीज के हिसाब से भी, है ना, एक्टिविटीज में ही पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके, ध्यान रख लेना, है ना। और मेटल के ऑक्साइड है बेटा बेसिक और एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है इनको, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेटा कैसे होते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स भी आ गए बेटा, है ना, ऐसे। अच्छा ठीक है, मेटल के कुछ ऐसे ऑक्साइड्स है जो कि डुअल नेचर बताते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम Al2O3, ठीक है, ध्यान रखना, Al2O3 और भी होते हैं, लेकिन इसका जरूर ध्यान रखना, बहुत ज्यादा फेमस है बेटा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। इसके अलावा जब आयरन के साथ भी इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, मतलब आयरन के ऑक्साइड के एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है बेटा, तो वो थर्माइट रिएक्शन को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है बेटा, वो दो सॉल्ट्स के बीच में होती है, मेटल और सॉल्ट के बीच में होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ करवा ली, पानी के साथ मेटल को डाल करके देखो बेटा होता है। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तभी वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। देखा नहीं है क्या बेटा, सोडियम को ले लो, कैल्शियम को ले लो, मैग्नीशियम ले लो, या मैग्नीशियम सॉरी, है ना, पोटेशियम ले लो, है ना, सोडियम पोटेशियम लेकर के चलो आप, तो इजी, सोडियम पोटेशियम लेके चलो, पानी के अंदर आपने फेंका तो पटाखे की तरह बोलेगा। किसकी तरह बोलेगा बेटा, पटाखे की तरह बोलेगा, है ना। तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है, और क्या बनाता है बेटा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है ना, तो इसको सर यहाँ पे लिख दीजिए ना प्लीज। तो आप मेटल की किसके साथ करवा दो बेटा, पानी के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बना लेगा, NaOH, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और हाईली रिएक्टिव है तो बेटा हीट भी वहां पर रिलीज होगी, एक्सप्लोजिव से पॉट, है ना, कैसे बेटा, पॉट। अब मेटल के एसिड के साथ, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में पढ़िए, मेटल के एसिड के साथ करवाते तो क्या होता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, सॉल्ट और सॉरी हाइड्रोजन गैस, है ना, भूल गया था, भावुक हो गया था बेटा, है ना, इसके लिए नहीं है, ये तो ऊपर वाले के लिए है ना, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसके लिए, है ना, आप यहां से लो इसको, है ना, सॉल्ट और वाटर बेटा। तो एसिड फिर से लिखनी पड़ेगी क्या यार, ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा बच्चों। NaCl और H2O, दो और लो बेटा, यही होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किसकी बेटा, नॉन मेटल की, तो वो क्या करेगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड करवाएगा। ठीक है, बात समझने की कोशिश करो, मेटल की इन सबसे करवा ली, नॉन मेटल की उन सबसे करवा ली, लेकिन आपस में जब दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, तब बनता है आयनिक कंपाउंड, तब होती है बेटा बहुत भयंकर वाली, और ऐसी भयंकर की ये बॉन्डिंग टूटे ना बेटा, है ना। तो आयनिक कंपाउंड में बेटा यही होता है कि एक मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, देना परिवार से, है ना, और नॉन मेटल जो लेना चाहता है, लेना परिवार से, है ना। तो इन दोनों में, क्योंकि एक देना परिवार और एक लेना परिवार, दोनों परिवार जब मिल जाते हैं तो बॉन्डिंग अच्छा है, एक देना चाहता है एक लेना चाहता है। ठीक है, तो क्या बना देंगे बेटा ये दोनों मिल करके, क्या बना देंगे दोनों मिल करके, NaCl, एक बेटा, मतलब कि ये मेटल है नॉन मेटल है ना, किसी भी मेटल नॉन मेटल में अगर बॉन्डिंग होती है तो वो कैसी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, और ऐसे ही कंपाउंड में जिनमें क्या होता हो बेटा, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांसफर होते हो, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होते हो, उन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन बोली जाती है। जैसे कि मेटल में से मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसी वजह से मेटल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पे ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। इससे पहले वाली जो वीडियोस थी बेटा मेरी, उसके अंदर ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, अभी 20 फरवरी को पेपर है बेटा, 4 दिन बचे, तो थोड़ा सा देख लो, है ना, डरने की बात नहीं है, बाकी मैं हूं तो फिर क्यों डर। ठीक है, तो सल्फाइड और कार्बोनेट और पे बढ़ लेना, है ना। सल्फाइड के लिए बेटा एस के बाद क्या आता है, सॉरी इससे पहले क्या आता है, इससे पहले आर आता है, आर से क्या आता है बेटा, रोस्टिंग, आर से क्या आती है, रोस्टिंग, किसमें होती है, प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, कार्बोनेट, सी से क्या आता है, कैल्सिनेशन, सी से क्या आता है बेटा, कैल्सिनेशन, किसमें होती है, एब्सेंस ऑफ एयर। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो आराम से एक तो इनकी डेफिनेशन की बेसिस पे कर दो, दूसरा इनके एग्जांपल्स डाल दो। ठीक है, और ये भी बोल सकता हूं आपकी कैल्सिनेशन के अंदर कार्बोनेट्स का यूज होता है, रोस्टिंग के अंदर सल्फाइड ओर्स का यूज होता है, और रोस्टिंग जो होती है बेटा प्रेजेंस ऑफ एयर में होती है, कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर होती है। दोनों के एक एक एग्जांपल डाल दो, स्वाहा हो जाएगा बेटा उस क्वेश्चन का।
ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं हटा रहा हूं, है ना, जल्दी बेटा जल्दी, इतना गैप तो लेना ही नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आ जाओ, कहां चलेगा, आजा भैया आजा, आ गया। तो ये अपना आज का एक आखिरी चैप्टर जिसके अंदर से इंपॉर्टेंट ले रहे हैं बेटा अपन, केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है ना, केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट होगी ऐसा मान के चलो, ठीक है, ओके। तो यहां पे सबसे पहली बात बेटा क्वेश्चन आएगा, फिक्स एंड नोमेनक्लेचर पे से क्वेश्चन आएगा कि आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, नामकरण कर दो बच्चे का, अगर आपके पास बच्चा है, सॉरी आपके पास नाम है तो वो नाम किसी बच्चे को देना है, तो वो नाम किस बच्चे का है वो ढूंढना है। मतलब कि बेटा कि आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, स्ट्रक्चर से नाम ढूंढ देना, नाम दे दिया जाएगा तो नाम से स्ट्रक्चर बना देना, दो ही चीज होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगी नोमेनक्लेचर में से, और फिक्स से नोमेनक्लेचर में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है बेटा। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा वो आती है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन घुमा फिरा के किसी तरीके से पूछ ली जाएगी आपसे एक्टिविटी के अंदर कि एक स्वीट स्मेलिंग, ऐसी सुगंधित चीज किसमें से आ रही है, ऐसी खुशबू है ना, कैसे कर रही है खुशबू वाली चीज को, तो वो होती है एस्टरिफिकेशन। एस्टर वो ग्रुप होता है जिसके अंदर से क्या आती है बेटा, स्मेल आती है। तो उस सुगंधित चीज के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, इथेनॉइक और इथेनॉल को ले लो, उनके रिएक्शन करवा दो। अब इथेनॉइक और इथेनॉल तो आप आराम से बना सकते हो बेटा। इथेनॉइक, इथेन, इथेन के अंदर क्या होता है, चलो बनाना सीख लेते हैं बेटा। इथ मतलब कि दो कार्बन, क्या बेटा, इथ मतलब कि दो कार्बन, एन ग्रुप चल रहा है मतलब कि सिंगल होंगे सारे के सारे, क्या हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होंगे बेटा, कैसे होंगे, सिंगल होंगे। अच्छा ठीक है, एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये इसके लिए क्या होता है, CnH2n, इसके लिए क्या होता है, अरे कहां भाग गया, आयन ग्रुप ये रहा, CnH2n-2, ठीक है, एन ग्रुप चल रहा है बेटा। तो कार्बन कितने, कार्बन 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 2 4 + 2 6। लेकिन बात सुनो, वो एक ग्रुप भी तो जुड़ रहा है, वो एक ग्रुप भी तो जुड़ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे आ जाइए अब आप, है ना, 2 कार्बन लीजिए, स्वाहा लीजिए, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद OH, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड दिस और दिस, ये लो इथेनॉइक हो गया। इथेनॉल बनाना है बेटा, तो कैसे बनाओगे, 2 कार्बन पहले सब में क्या जोड़ दो बेटा, H जोड़ दो, ठीक है ना। अब OL ग्रुप जोड़ना है, OH एक तरफ लगा दो, एक तरफ इस तरफ H, एक तरफ इस तरफ H, लो तो C2H5OH। देखो बेटा ऐसे आप नाम से क्या कर सकते हो, नाम से क्या कर सकते हो, उनकी जन्म कुंडली निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखो कैसी कुंडली निकाली है, स्ट्रक्चर के साथ साथ उनके फॉर्मूले भी निकाल दिए, ठीक है ना। तो उनको रखो यहाँ पे, इथाइल इथोनेट, जिसका नाम क्या है बेटा, एस्टर, और क्या निकलेगा साथ में, पानी। तो एस्टरिफिकेशन की फॉर्मेशन को ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज पढ़ के चले जाना, यूज कहां होता है वो ध्यान रखना। सबसे बेस्ट यूज एस्टर स्वीट स्मेल के लिए यूज होता है, बस, है ना बेटा। देख लो फ्रूटी स्मेल, बचपन में पेन को सूंघते हाय हाय क्या खुशबू आ रही है, वही है ना, यही मान लो तुम, है ना, ऐसा मान मत लेना, है ना। फ्लेवरिंग एजेंट होता है, परफ्यूम्स के अंदर यूज में आता है, ठीक है। अब इसको आगे क्या करो, आप इसकी रिएक्शन अगर आप क्या कर देते हो, NaOH से करवा देते हो, तो आपको एक सोडियम सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और क्या होएगा बेटा, वहां से अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। एक सोडियम सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और एक अल्कोहल प्रोड्यूस होएगा, मतलब कि उसको अगेन अल्कोहल बना देंगे। लेकिन वहां पर जब इन दोनों के रिएक्शन करवाते हो ना, तब जो बोला जाता है उसको, वो बोला जाता है सोपोनिफिकेशन, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना बेटा, ये भी आ जाइए, है ना, सोप बनाने का काम में आ रहा है ना, वहां पे जो सोडियम का सॉल्ट बनाना बेटा, तो ध्यान रखना वो एक तरीके से सोप ही बन रहा है, तो इसलिए सोपोनिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर सोप एंड डिटर्जेंट आपको पता ही है, क्लीनिंग एक्शन के लिए आ जाता है, मतलब वो दे देगा आपको, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक कौन सा है, एक्शन क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, छोटी छोटी चीज आएगी बेटा, बहुत छोटी छोटी, सब कुछ दे देगा आपको, आपको बस पहचानना आना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, एक बार उनको पढ़ना है। ध्यान रख लेना कि इनके सॉल्ट्स पे आ जाता है बेटा, सोडियम सोप के अंदर बेटा सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स यूज होता है, कौन सा बेटा, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स यूज होते हैं। लेकिन डिटर्जेंट के अंदर कौन से बेटा, सोडियम कहां लिख रखा, लिख ही नहीं रखा, है ना, सोडियम के सल्फोनिक एसिड्स, सल्फोनिक सॉल्ट्स यूज होते हैं, किसके, सोडियम सल्फोनेट सॉल्ट्स वहां पे यूज होते हैं, किसके अंदर, डिटर्जेंट्स के अंदर बेटा, है ना। और डिफरेंसेस आ जाएंगे बेटा, ये स्कम प्रोड्यूस कर सकता है, वो स्कम प्रोड्यूस नहीं करता है, वो हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं करता है, ये हार्ड वाटर के अंदर काम कर जाता है। तो इस तरीके से बेटा
यहीं पे मैं आप लोगों से क्या लेता हूं, थोड़ी सी विदा लेता हूं। अपन ने आज बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और बेटा इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। थोड़ा सा भरोसा करके देखो बेटा, अभी लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम के अंदर जितना इसको ग्रैब कर सकते हो उतना करो, है ना, और देख लेना। अब की बार बेटा इंग्लिश के भी लगे थे ना, साइंस के भी लगेंगे, ध्यान रख लेना, है ना। घुमा फिरा करके आएंगे बेटा क्वेश्चंस में। अभी आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दे दूं ऐसा नहीं होगा, मैंने आपको टॉपिक दिया है, उस टॉपिक में से फिक्स है, आप खुद देख लो, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, लेकिन इनमें से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है बेटा, तो चलता हूं और 20 तारीख के बाद देखता हूं कि आप लोगों के कमेंट्स क्या हो गए। ठीक है, टाटा बाय बाय, राम राम।